हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम जानेंगे कि आपके वर्ग 2 जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए आपके सब्जेक्ट में और आपकी कैटेगरी से कितने बच्चे यहां पर फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं और ये जो डाटा रहेगा आपका 2018 में कितने क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में और 2023 में कितने क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पदों की संख्या भी देखेंगे कि जो आपके जो पदों की संख्या रहने वाली है वो कितनी है और आपके सब्जेक्ट में आपका जो कंपटीशन है वो किस लेवल तक रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग 2 2023 में क्वालिफाई विषयवार कुल अभ्यर्थियों की संख्या, अर्थात 2023 में जो आपकी पात्रता परीक्षा हुई थी वर्ग 2 की, उसमें किस विषय में कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं और किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में, ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है बिंदु क्रमांक 1 में चाही गई जानकारी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में विषयवार और कैटेगरी वार क्वालिफाई आवेदकों की संख्या जो है वो आप इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक तरफ तो आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे इंग्लिश है, इसके बाद आपका जो है हिंदी है, मैथ है, फिजिकल एजुकेशन है, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है, उर्दू है, ये सारी मतलब आपके सब्जेक्ट। फिर यहाँ कैटेगरी दी गई है। ठीक है, EWS, OBC, SC, ST और UR, तो यहाँ पर डायरेक्ट कैटेगरी दी गई है। ठीक है, अब जो आपकी ये कैटेगरी में पद हैं इनको भी डिवाइड कर दिया जाएगा, मेल में, फीमेल में, ठीक है, गेस्ट में, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप एक बात समझिए, जैसे इंग्लिश है, ठीक है, तो 2023 में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं वो EWS के कितने क्वालिफाई अभ्यर्थी इंग्लिश सब्जेक्ट से 838। इसी तरीके से आपके OBC में कितने हैं तो 1336, SC में कितने हैं तो 375 हैं, ST में कितने हैं तो 97 हैं और UR में कितने हैं 659 हैं। एक आपका डाटा है आपके 2023 का। ठीक है, 2023 में आपका जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें इंग्लिश से इस विषय में और इस कैटेगरी में इतने इतने क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं। अब आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आप यहाँ सब्जेक्ट देखिए, जैसे अभी साइंस है हमारा। ठीक है, तो साइंस में बहुत कम अभी जो आपके पद हैं वो देखने को मिले हैं, लगभग 65 पद हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइंस में जैसे EWS है। ठीक है, तो EWS से कितने क्वालिफाई हैं अभ्यर्थी तो ये हैं 4754। ठीक है, OBC से कितने हैं तो 9383। फिर आपके SC से कितने हैं 4753। ST से कितने हैं 2881। इसी तरीके से UR से कितने हैं 3546। तो आप अपने सब्जेक्ट के मिला सकते हैं। जैसे मैथ का देखिए तो मैथ में EWS से कितने हैं 5502। फिर आपके OBC से कितने हैं तो 9451। फिर आपके 2657 SC से हैं। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट का मिलाइए कि आपके जो सब्जेक्ट है और आपकी कैटेगरी क्या है उसमें कितने क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं। तो ये तो हो गया 2023 का। ठीक है, तो ये आप मिलाएंगे 2023 और 18 और टोटल अभ्यर्थी देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट में आपकी कैटेगरी में टोटल कितने क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं। ठीक है, तो उस तरीके से फिर आपको तैयारी और मजबूती के साथ में करनी होगी। आप देख सकते हैं कितने कम पद और कितने ज़्यादा यहाँ पर अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्ग 2 2018 में जो पात्रता परीक्षा हुई थी, मतलब वहाँ पर ये पात्रता नहीं चलती थी। ठीक है, वहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टेस्ट होता था, लेकिन इस बार से ये 2 परीक्षाएं आयोजित होने लगी। तो जो 2018 में क्वालिफाई कर चुके थे उनके लिए अब दोबारा से पात्रता नहीं देनी पड़ेगी, मतलब ये एलिजिबल माने जाएंगे आपकी चयन परीक्षा के लिए। तो 2018 की बात करते हैं तो यहाँ पर 2018 में कितने क्वालिफाई थे अभ्यर्थी तो देखिए सब्जेक्ट दिए गए हैं, इंग्लिश है, हिंदी, मैथ, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू। अब आपके जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें OBC से कितने हैं 2615। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर 838 थे, देखिए इंग्लिश में EWS से कितने थे 838 और यहाँ कितने हैं EWS से, यहाँ पर OBC EWS सेम ही होता है। तो यहाँ पर आप जैसे OBC का देखिए, यहाँ OBC के कितने हैं 2615 हैं और यहाँ इंग्लिश में OBC के कितने हैं 1336 हैं। तो इनको आप जोड़ सकते हैं, 1336 हो गया। ये 2023 का डाटा है इंग्लिश सब्जेक्ट वालों का OBC और ये है आपका अभी का। ठीक है, सॉरी ये 18 का है। तो इनको जोड़िए तो टोटल कितना होगा, इस तरीके से आप मिला सकते हैं कि
आपके जो सब्जेक्ट है उसमें कितने क्वालिफाई हुए हैं टोटल अभ्यर्थी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे साइंस देखिए यहाँ पर, तो साइंस में ओबीसी के कितने हैं 22,771 हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ओबीसी के क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं साइंस में 2018 में, फिर एससी है, एसटी है और यूआर है। और इस तरीके से आप टोटल कैंडिडेट भी मिला सकते हैं। तो जैसे टोटल कैंडिडेट जोड़ेंगे तो हर कैटेगरी के आप यहाँ जोड़िए और टोटल बना सकते हैं कि टोटल कितने जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर इस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑथेंटिक डाटा है आपका, इतने इतने अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं 2018 और 2023 में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए वर्ग 2 में पदों की संख्या ये आपने देखा था। अब ऐसा नहीं है कि आपके यही पद रहेंगे, क्योंकि जो विभाग है बहुत सारी वहाँ पर जानकारी मांगी गई है। ठीक है, तो वहाँ पर ये चेंज भी हो सकता है, आपकी पद वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन अभी हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। अभी तो जो हमारे पास में पद हैं उन्हीं को देख करके हमें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए और यहाँ पर ना के बराबर पद आते भी हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, जैसे अब आपका यहाँ सब्जेक्ट दिए गए हैं और किस सब्जेक्ट में कुल कितने पद हैं, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज नहीं दिए गए हैं, टोटल पद यहाँ पर बताए गए हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे अंग्रेजी। ठीक है, तो अंग्रेजी में यहाँ पर ये संभाग दिए गए हैं कि किस संभाग के लिए कितने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो अंग्रेजी के टोटल कितने हैं 4114 पद हैं, मतलब यहाँ पर थोड़े से अच्छे पद इनको हम कहेंगे। फिर गणित के 1250 पद हैं, मतलब 1250 हैं। साइंस में सबसे कम आप देखेंगे, साइंस में कितने पद हैं, साइंस में मात्र 65 पद हैं। अब ये जो 65 पद रहेंगे ये आपकी हर कैटेगरी के लिए होंगे। तो यहाँ पर बस एक एक दो दो तीन तीन पद यहाँ पर मिलने वाले हैं कैटेगरी को, हर कैटेगरी को। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये सबसे कम पद रहेंगे। संस्कृत में 425 हैं। फिर आपके सोशल साइंस में देखिए यहाँ पर भी ना के बराबर पद हैं, मात्र 94 पद हैं। ठीक है, इसके बाद हिंदी में भी बहुत कम पद हैं। इस प्रकार टोटल मिलाकर के जो है 6332 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। और आपने देखा कितने अधिक क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं और कितने कम पदों की संख्या है। तो यहाँ पर पद वृद्धि तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पद वृद्धि नहीं होगी तो बहुत कम संभावना रहती है यहाँ पर क्वालिफाई होने की। और अब यहाँ पर आप समझिए कि आपके विषय में किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं और कितने कम पद हैं। तो आपको अब किस रणनीति से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि तैयारी यदि आप नहीं करते, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि इतने कम पद हैं कैसे हम तैयारी करें, तो इसमें आपका ही घाटा है, किसी का कुछ नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि तैयारी करना आपको है, सिलेक्शन लेना आपको है। आपका सिलेक्शन होगा तो भी आपके जो आस पड़ोस के लोग या फिर आपके मित्रगण वगैरह होंगे तो मतलब एक जेलसी टाइप की होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो बस अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है, अपनी तैयारी मजबूती के साथ पूरी लगन और निष्ठा से करनी है। भले ही कम पद हैं, भले ही इतने ज़्यादा क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं। अब यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो कम भी हो जाएंगे। कैसे कम होंगे, तो देखिए इनमें से जो कई अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं उनका सिलेक्शन या तो वर्ग 3 में हो चुका है। ठीक है, और यदि 3 में हुआ है तो वे फिर से यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि 2 की तैयारी तो वो कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिनका वर्ग 1 में हो चुका है वो कैंडिडेट यहाँ से हट जाएंगे। और कई अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनका अदर जो वैकेंसीज होती हैं उनमें भी सिलेक्शन हो गया है। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो वहाँ पर जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपके कुछ पद यहाँ पर जो हैं कम हो जाएंगे, लेकिन वैकेंसीज़ के हिसाब से आपको तैयारी तो पूरी मजबूती से करनी होगी, बहुत अच्छी रणनीति के साथ में, ताकि आप यहाँ सिलेक्शन ले पाएँ। अब यहाँ आप जोड़िए कि आपके विषय में किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितने यहाँ पर टोटल अभ्यर्थी अप्लाई करने वाले हैं फॉर्म, और यहाँ पर पद कितने हैं। और फिर आप इस तरीके से आंकड़ा निकाल सकते हैं कि क्या यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। और आपको बता दें यहाँ पर कोई भी भर्ती परीक्षा हो जाए 10 लाख फॉर्म फिल किए जाते हैं, और उनमें से जो है जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, आपको बता दें, मान के चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई एक वैकेंसी आई, ठीक है, उसमें 10 लाख फॉर्म आपके डले हुए हैं। अब इस 10 लाख में कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे रहेंगे जो मतलब कहते हैं ना, कई अभ्यर्थी तो ऐसे रहते जो टेस्ट देने नहीं जाते हैं, मतलब देते ही नहीं हैं, तो इसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है,
फिर कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो केवल मतलब एक समझ विकसित करना चाहते हैं, उनका पहला अटेम्प्ट होता है और वो यहाँ पर बस ये जानना चाहते हैं कि क्या लेवल रहता है, किस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। कई मतलब यहाँ पर बच्चे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लेकिन आपको तो तैयारी अपने स्तर से बिल्कुल कंप्लीट रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जिसकी तैयारी अच्छी होगी सिलेक्शन वही ले पाएगा। और ये 2024 में सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आपका इलेक्शन का टाइम चल रहा है और यहाँ पर हो सकता है 2024 के बाद 25 में केवल आपकी पात्रता परीक्षा ही आयोजित हो। इसके बाद 2026-27 तक आपको कोई वैकेंसीज देखने को नहीं मिलने वाली हैं। फिर जब अगला चुनाव आएगा उस समय पर वैकेंसीज आएंगी, आपने खुद देखा होगा, खासकर मध्य प्रदेश में यही हाल रहता है, एक साथ कई वैकेंसीज आती हैं और फिर जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ डाउट में पड़ जाते हैं कि तैयारी करें तो करें किस एग्ज़ाम की। जैसे अभी महिला सुपरवाइज़र हो गया, वर्ग 2 हो गया, ठीक है, अन्य भी वैकेंसीज़ हैं, तो फिर सबका सिलेबस भी अलग अलग होता है, तो फिर और मुश्किल हो जाती है यहाँ तैयारी करना, ठीक है। तो अभी बस आपको आपके मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसी पर फोकस करिए। वर्ग 3 की भी साथ साथ में तैयारी करते रहिए, क्योंकि वर्ग 3 के बहुत सारे पद खाली हो चुके हैं, तो उनकी भी आपकी वैकेंसीज ज़रूर आएगी। तो आपको ऐसा नहीं, आपके आसपास और ऑप्शन भी होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यदि आप एक से भटक जाते हैं तो दूसरे में आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो यहाँ पर तैयारी करते रहिए, अच्छा स्कोर करना है आपको तो तैयारी भी अच्छी करनी होगी, ठीक है। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियोस को शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। बहुत सारे सेशन हो चुके हैं, बायोलॉजी के लगभग 60 यहाँ पर वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और बहुत ही अच्छा डाटा आपको दिया हुआ है, तो सारे आप वीडियोस देख सकते हैं। और यदि वहाँ पर आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।